कभी सोचा है कि ये जो दुनिया के सबसे अनोखे, सबसे बड़े आइडियाज होते हैं, ये आखिर आते कहाँ से हैं? क्या ये कुछ खास लोगों के दिमाग में बस यूं ही आ जाते हैं? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए जरा, एक चींटी जिस तरह अपना रास्ता ढूंढती है, उसका भला कंप्यूटर के कोड से क्या कनेक्शन हो सकता है? या फिर एक दीमक के घर का किसी बड़ी बिल्डिंग के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के डिजाइन से क्या लेना देना? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये अजीब नहीं, ये जीनियस सोच का कमाल है। पता है, चींटियों के इसी रास्ते खोजने के तरीके से दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन कंप्यूटर एल्गोरिदम बने हैं। और बिल्कुल वैसे ही दीमक के घर के डिजाइन से सीखकर आर्किटेक्ट्स ने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जो कम से कम एनर्जी में भी ठंडी रहती हैं। ये वो दुनिया बदलने वाले आइडियाज हैं जो दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ने से पैदा हुए। तो मतलब साफ है, दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज उन लोगों ने नहीं बनाए जो बस अपनी एक ही फील्ड के स्पेशलिस्ट थे, बल्कि ये आइडियाज आए उन लोगों से जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स को जोड़ा। इन्हें हम कनेक्टर्स कह सकते हैं, और इसी कमाल के आइडिया को कहते हैं द मिडिसी इफेक्ट। तो ये जो कमाल का आइडिया है ना, इसकी जड़ें असल में इतिहास में हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इस बात को एक बड़ी ही दिलचस्प मिसाल से समझा जा सकता है। सोचिए, अगर कोई आर्किटेक्ट सिर्फ एक ही तरह की ईंट इस्तेमाल करे तो वो क्या बना पाएगा? ज्यादा से ज्यादा एक सीधी साधी बोरिंग सी इमारत, है ना? कुछ नया और दिलचस्प बनाने के लिए अलग अलग तरह की ईंटें जरूरी हैं। और यही सेम बात आइडियाज पर भी लागू होती है। बात है 15वीं सदी की। इटली में एक परिवार था, मेडिसी परिवार। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पोएट, फिलोसोफर, मतलब हर तरह की सोच और हुनर वाले लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा था क्रिएटिविटी का एक ऐसा धमाका, एक ऐसा विस्फोट जिसे आज हम सब द रेनेसांस के नाम से जानते हैं। और बस इसी को आज की भाषा में कहते हैं इंटरसेक्शनल इनोवेशन। ये वो कमाल की चीज है, वो धमाका है जो तब होता है जब दो या उससे भी ज्यादा एकदम अलग अलग फील्ड्स के आइडियाज आकर आपस में टकराते हैं। और सही मायनों में जादू यही होता है। तो सवाल ये है कि इस कमाल के सिद्धांत को जिंदगी और काम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, अपनी बनी बनाई सीमाओं को तोड़ना। दूसरा, 1+1=3 वाले नियम को अपनाना। और तीसरा, जो भी हम सीखते या देखते हैं उसमें वैरायटी लाना। अच्छा, सीमाओं को तोड़ने का मतलब क्या है? सिंपल, सिर्फ अपनी ही फील्ड के बारे में मत पढ़ते रहिए। मान लीजिए कोई टेक में है तो उसे साइकोलॉजी या इतिहास के बारे में भी पढ़ना चाहिए। इससे ऐसे नए नजरिए मिलते हैं जो दूसरों के पास होते ही नहीं। और हाँ, अपनी जानकारी के सोर्स को भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। मतलब ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो आपकी फील्ड से एकदम अलग हो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डाइवर्सिटी ही क्रिएटिविटी की सबसे अच्छी खाद है। चलिए अब आते हैं उस सबसे मजेदार नियम पर, 1+1=3 का नियम। ये वो जगह है जहां दो पुरानी चीजें मिलकर कुछ एकदम नया बना देती हैं। जैसे जब कुकिंग और साइंस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी जैसा एक बिल्कुल नया फील्ड। या फिर सोचिए, जब फाइनेंस को कहानी सुनाने की कला यानी स्टोरी टेलिंग के साथ जोड़ा जाता है तो हमारे सामने वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आते हैं जो इतने मुश्किल टॉपिक को भी कितना आसान और दिलचस्प बना देते हैं। तो भाई, इस सब का पर्सनल ब्रांडिंग से क्या लेना देना है? देखिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि भीड़ से अलग कैसे दिखा जाए। इस उदाहरण को देखिए, अगर कोई कहे मैं कोडिंग सिखाता हूँ तो ठीक है, वो हजारों में से एक है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं फिटनेस प्रोफेशनल्स को कोडिंग सिखाता हूँ तो बस उसने एक झटके में अपने लिए एक एकदम यूनिक जगह बना ली। उसने किया क्या? बस दो अलग अलग दुनियाओं को, टेक और फिटनेस को, एक साथ जोड़ दिया और सबसे अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर किसी की अपनी कहानी, उनके पुराने अनुभव और आज के स्किल्स का जो मिक्सचर है, वही उनका मेडिसी मोमेंट है। वही उनकी सबसे बड़ी क्रिएटिव ताकत है। तो ओरिजिनलिटी कहीं बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, इसे बनाना पड़ता है, दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़कर। और सच कहूं तो यही इस पूरी बात का निचोड़ है। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, ऐसी कौन सी दो अलग अलग दिलचस्पियां हैं, कौन से दो इंटरेस्ट हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है?
किसी का अपना पर्सनल मेडिसिन कॉम्बो क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।